नमस्कार। विनय क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज चैप्टर 2 वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। ये रियल नंबर क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बहुत सारे शब्द ऐसे आएंगे जो आप नहीं जानते हैं या जानते हैं लेकिन आप भूल चुके हो। तो एक बार जो है हम वास्तविक संख्या को समझेंगे। ये वास्तविक संख्या है क्या? देखो, संख्या वास्तव में दो प्रकार की होती है। संख्या दो प्रकार की होती है। पहली होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। पहली होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या कहते हैं परिमेय व अपरिमेय संख्या को। परिमेय व अपरिमेय संख्या को हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। और काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? जो वास्तविक ना हो वे सभी संख्या क्या कहलाएगी? काल्पनिक संख्या कहलाएगी। अब परिमेय संख्या जो है वो किसे कहते हैं? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सके और Q हमारा क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो उससे हम क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या है? जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, ये सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जबकि 2/1, 3/1, 3/2, ये सारी जो भिन्न की संख्या है वो सारी क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या कहलाएगी। अब देखो, परिमेय संख्या में भी बहुत सारी संख्याएं सम्मिलित हो जाती है। अब परिमेय संख्या में क्या क्या संख्या है देखो। तो सबसे पहले आपके प्राकृत संख्या हो जाएगी। प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है। पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या है और पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या है। प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या भी क्या है? परिमेय संख्या है। और जितनी भी दशमलव वाली संख्या है, दशमलव दो प्रकार के होते हैं, जिनमें से आधी तो आपके हो जाएगी अपरिमेय संख्या और कुछ दशमलव संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। तो इसे अभी नहीं लिखूंगा मैं। प्राकृत संख्या वे संख्या है जो 1 से प्रारंभ होती है और अनंत तक चलती है और सारी धनात्मक होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं प्राकृत संख्या। अब आप कहोगे ये P/Q के रूप में लिख सकते हैं क्या? देखो, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अगर मैं इन सब के नीचे /1 लगा दूं तो ये सारी क्या बन जाएगी? परिमेय बन जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है। उसके बाद पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? कि 0 से लगाकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें और इसमें एक ही अंतर है कि इसमें ये 0 आ जाता है अलग से। तो ये आपकी कौन सी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब है पूर्णांक संख्या। देखो, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्याओं की जोड़ बाकी गुणा भाग में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन पूर्णांक संख्या में आप जानते हैं कि पूर्णांकों के नियम पढ़ने पड़ते हैं, तभी हम पूर्णांकों के सवाल कर सकते हैं। जैसे प्लस प्लस जुड़ता है, निशान प्लस का रहता है, माइनस माइनस जुड़ता है, निशान माइनस का रहता है। तो ये सारी संख्या पूर्णांक संख्या होती है। इसमें बीच में 0 होता है। 0 के इस तरफ सारी धनात्मक संख्याएं होती है, प्लस अनंत तक चलेगी, और 0 के इस तरफ सारी ऋणात्मक संख्या होती है, ये भी अनंत तक होती है, माइनस की इनफाइनेट। अब 0 के इस तरफ जो प्लस की संख्या है उन्हें हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक पूर्णांक संख्या, ये शब्द याद रखना, आपके सवालों के बीच में आएंगे। तो 0 के इस तरफ सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे? धनात्मक पूर्णांक, और इस तरफ वाली संख्याओं को हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। अब देखो, ये तीनों संख्याएं जो है कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण में बता सका हूँ, √2, √3, √5, ऐसी सारी संख्या आपके क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। क्योंकि प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक संख्या को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। तो संख्या, वास्तविक संख्या हमारा चैप्टर है, और वास्तविक संख्या में हम क्या पढ़ रहे हैं? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय व अपरिमेय वाली समस्त संख्याओं को हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे।
और जिन्हें वास्तविक संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता उन्हें हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या। आप कहोगे काल्पनिक संख्या का एक उदाहरण बताओ, तो काल्पनिक संख्या का देखो, रूट आए और उसके अंदर माइनस की कोई संख्या आ जाए, जैसे माइनस की 2 आ गई, तो रूट के अंदर अगर कोई ऋणात्मक संख्या आपको मिलती है तो ऐसी सारी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, काल्पनिक संख्या कहेंगे। समझ गए? ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें और है, जैसे ये तो आपके हुआ वास्तविक संख्या क्या होती है और काल्पनिक संख्या क्या होती है। अब है वास्तविक संख्याओं के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। वास्तविक संख्याओं के लिए विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। एक शब्द बोल रहा हूं मैं, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। क्या होता है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय? आओ इसको समझते हैं। जैसे मैंने 17 में 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 8 बार, 8 दूनी 16, पीछे बचा 1, तो 17 तो जो है वो हमारा हो गया भाज्य, 8 जो है वो हमारा हो गया भाजक, ये आपका आ गया भागफल, और 1 आपका आ गया शेषफल। अगर मैं कहूं कि आप इस प्रक्रिया के द्वारा वापस भाज्य को लेकर आओ, यानी 17 को लेकर आओ, तो कैसे लेके आएंगे? जो भाजक 2 है और भागफल 8 है, इन दोनों का आप गुणा कराओगे, 2 × 8 कितना हुआ, 8 दूनी 16, और जब इसमें आप शेषफल 1 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिला, देखो 17 बराबर 8 दूनी 16 प्लस 1, 17 बराबर 17। समझ में आया? चलो एक उदाहरण और समझते हैं। विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है इसको समझते हैं थोड़ा इसको। जैसे मैंने लिया 21 और इसमें मैंने भाग दिया 2 का, तो आप कहोगे 10 बार जाएगा भाग, 2 दाया 20, पीछे बचा 1। मैंने कहा भाज्य लाओ, 21 लेके आओ। कैसे लेके आओगे? तो भाजक और भागफल का आप गुणा करोगे 2 × 10 और उसमें 1 जोड़ोगे तो आपको वापस कितना मिल जाएगा, 21। देखो 2 दाया 20, 20 और 1 21। अब मैं 2 धनात्मक, ये सारी की सारी संख्या कैसी है, देखो प्लस की संख्या है, तो इनको मैं कह सकता हूं धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब मैं ऐसी 2 संख्याएं ले रहा हूं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं की। मैंने 2 संख्याएं ली, माना a और b तथा r व q धनात्मक पूर्णांक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। और मैंने जो है a में b का भाग दिया और q बार भाग गया, कितनी बार भाग गया, q बार, और भाग जाने के बाद शेषफल मेरे पास क्या बचा, r बचा। तो अब मैं कह रहा हूं कि a लेके आओ। कैसे लेके आएंगे? तो आप क्या कहोगे कि a बराबर b और q का गुणा करो, b × q, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं तो गुणे का निशान है, और उसमें क्या जोड़ दो, r। तो ये जो हमारे पास भाज्य आया है, भाज्य कैसे आया, भाजक × भागफल प्लस शेषफल, इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। इसी को हम क्या कहते हैं, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय। चलो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न उत्तर करेंगे।